बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि हम उसके साथ हैं जो लोग जो रोजगार दे हमें। इस समय योगी जी के आने के बाद डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, टॉय इंडस्ट्री आ रही है, फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, एयरपोर्ट्स हर जिले में, हर बड़े जिले में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और अखिलेश यादव के समय में ऐसा था कि 25 ज़्यादा चीनी मिलें बंद हो गई थी। उस समय तो हम पूरा स्टेट इकोनॉमी के मामले में बैक में जा रहा था। तो ऐसी स्थिति के बजाय कौन सा नेता हम चुने, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। वाराणसी की अगर मैं भैया आपको बात बताऊं तो यही पंचकोशी मार्ग है जहां पे हमें कंकड़ गिट्टी चुभती थी, लेकिन ये सभी लोग हज हाउस केवल बनवाते थे। और ये इनके नेता महिलाओं का अपमान करते थे। जया प्रदा के ऊपर इनके नेता आजम खान जी ने जो बयान दिया था वो सबको पता है। मुलायम सिंह यादव रेप की घटनाओं को बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो इस प्रकार के बयानबाजी इनके नेता करते थे। आज के समय में ऐसी स्थिति है कि जब अपराधी स्वयं हाथ खड़ा करके थाने के अंदर आता है और अपनी गिरफ्तारी देता है, डरता है कि नहीं मैं बाहर रहूंगा तो पुलिस और भी कठोर कार्रवाई करेगी। तो ऐसी स्थिति है जब प्रदेश जनता खुशहाल है, संतुष्ट है और चाहती है कि थोड़ा और समय योगी जी को दिया जाए, 5-10 साल, ताकि देश में, उत्तर प्रदेश में विकास अच्छा हो। बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, विपक्ष वाले ऐसा कह रहे हैं। देखिए, महंगाई बेरोजगारी किस दर से बढ़ी है? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बने हैं हमारे, जो बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक को पीछे जा रहे हैं, ये लोन किसके समय में दिए गए? ये सभी आज से 15 साल 20 साल पहले इन सभी को लोन दिए गए, तब जाकर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये डेवलप हुए हैं। ये इसका दोष किसका है? आप 72 आपको ये 60 साल 75 साल लग गए आपको। आप देश में रोड्स नहीं बनवा पाए, आप कनेक्टिविटी नहीं दे पाए, आप एयरपोर्ट्स नहीं बनवा पाए। इस समय अगर कोरोना होता और कांग्रेस सरकार होती कोरोना के समय में, तो हम उस समय शून्य गिनते थे। भाई इस बार पेपर में कितने शून्य है? 1 2 3 4 इतने बड़े घोटाले हुए, लाख करोड़ों के घोटाले। आज के समय में क्या बोल रहे हैं? विदेश के लोग भी बोल रहे हैं कि भारत में कैबिनेट स्तर पे, मंत्रालय लेवल पे, सरकार लेवल पे भ्रष्टाचार कम हो गया। अब जरूरत है निचले स्तर पे कम करने की, जो मोदी जी लगातार, योगी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। तो रोजगार बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं। अभी वाराणसी में अमूल की इंडस्ट्री थी पहले, ये जो सारी इंडस्ट्रियां आ रही हैं इससे रोजगार बढ़ ही रहा है और एक सुरक्षा का माहौल है। मार्बल वाले मार दिए जाते थे, लगातार पैसा वसूली होती थी, ऐसे मामले सामने आते थे। ये हम काशीवासियों के लिए 6 साल पहले तक ये मामले आम थे। वसूली वाले, कोई गुंडा फ़ोन करता है, आप 2 करोड़ पहुंचाओ, 5 करोड़ पहुंचाओ, आपके बेटे का अपहरण होगा। यहाँ एक आचार्य लक्ष्मण दास है ज्योतिष, उनका अपहरण हो गया था। देव मार्बल वाले व्यवसायी, प्रख्यात व्यवसायी, उनकी हत्या हो गई। ये सभी घटनाएँ यहाँ की पब्लिक ने देखी हुई है और इसीलिए अखिलेश यादव का आना नामुमकिन है, समाजवादी पार्टी का आना नामुमकिन है। निश्चित तौर पे भाजपा सरकार बनाएगी। डिम्पल यादव तो भगवा का अपमान कर रही हैं। डिम्पल यादव कह रही हैं कि बाबा जी जंग लगा हुआ कपड़े का जो रंग होता है वही पहन रहे हैं बाबा जी। देखिए, बाबा जी सन्यासी व्यक्ति हैं। जंग लगा हुआ कपड़ा पहने या फिर साधारण धोती कुर्ता पहने, उससे मतलब नहीं है। जनता काम देख रही है और सन्यासी व्यक्ति होता है ना, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें उनका काम देख रहे हैं। भगवा जंग लगा हुआ कपड़ा पहने, भगवा हमारे लिए जंग लगा हुआ भी उतना ही पवित्र है और नया जो अभी फैक्ट्री से निकला हुआ उतना ही पवित्र है। तो ये लोग क्या है कि इन्हें तो टोटी चोरी करनी होती है और अपना काम अपना दिखाते हैं। महलों में रहने वाले लोग हैं। ये हमारे नेताओं को कैसे पहचानेंगे जो ज़मीन से उठे हुए हैं, जो सन्यासी का जीवन जिए हैं, जो केवल और केवल जनता के बारे में सोचते हैं, अब खुद कोई सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते हैं। उनको ये महलों वाले लोग नहीं जानेंगे और हम भी उन्हें नेता नहीं मानते हैं। हम तो उन्हें नेता मानते हैं जो हमारे बीच में रहता है और साधारण आदमी की तरह रहता है और जनता के विकास की बात करता है। जय श्री राम। जय जी, ये बताइए, डिम्पल यादव कह रही हैं कि जो जंग लगा हुआ रंग होता है बाबा जी वही कपड़ा पहनते हैं, भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, बीजेपी को न कोई हरा सके न कोई। जय श्री राम। हर महादेव। कपड़े पे कमेंट करें कि जो भगवा रंग होता है बाबा कपड़ा अच्छा नहीं पहनते। डिम्पल यादव बोल रही बाबा भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं। बाबा शायद तो सुन नहीं पा रहे हैं। हम इतना कहेंगे, ईश्वर का रंग नीला है तो क्यों है, तो बाबा का रंग भगवा है तो क्यों सवाल है? उनकी टोपी भी तो लाल है। उनकी टोपी भी तो लाल है। दिल बाबू ने बिल्कुल। रही बात बाबा की, तो बाबा सपा और बसपा, ठीक है, इसमें इन लोगों के पास कोई मुद्दाएं रह नहीं गई है।
रोड के बारे में ये लोग चिल्लाते थे, रोड का काम हो गया। हॉस्पिटल के लिए चिल्लाते थे, वो काम हो चुका। ठीक है, यहाँ का शिक्षा पे चिल्लाते थे, आज के डेट में प्राथमिक, अरे दूर कहाँ हमको जाना है भैया, प्राथमिक विद्यालय में आप जाके देखो, जिन बच्चों को जो है एक टाइम पहनने के लिए कपड़े तक मिल रहा है, खाने उनको जो खिचड़ी मिलती थी, आज हफ्ते में रोज उनका जो है मेनू चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सेव दूध मिल रहा, फल फूल मिल रहा है, खा रहे हैं। गांव में काम करने वाली जो खेतों में औरतें हैं, उनसे जाके पूछें, वो बताएंगे कि क्या काम हुआ है, क्या देश में हुआ, कितना हुआ, और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने में कितना टाइम लगा है। ये इस बार जो है संभव हुआ है, और ये कभी भी जो है पहले था नहीं। ये लोग, एक होता है ना, ये रोना रोते हैं लोग, अब ये लोग कपड़े पे आ जाएंगे, बाबा कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, मोदी जी ये इतने का 1 लाख सूट पहनते हैं। ठीक है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब, कोई भी मुद्दा नहीं है, और अब मुद्दा मिलेगा भी नहीं। इस बार भी बाबा आएंगे। और भैया मोदी कपड़ा पहनते हैं, लाख रुपए का जेब तो नहीं भर रहे हैं ना, परिवारवाद तो नहीं कर रहे हैं ना, पूंजीपति तो नहीं बन रहे हैं ना, उनके आगे पीछे है कौन। रही बात माफियागिरी की, तो मुख्तार अंसारी हमारे गाजीपुर का सबसे बड़ा माफिया था। सपा सरकार थी, जेल में था, जेल प्रशासन का तालाब पर्सनली यूज करता था, मछली छोड़ के बेचता था। ये सोचो ना, किस बात का आप देश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किस बात के कि प्रदेश सरकार की संपत्ति एक माफिया यूज कर रहा है, और आपकी सरकार है और आपकी पार्टी से विधायक है। क्या बात कर रहे हो आप? सपा सरकार क्या बात करे? भाभी कहती है, बबुआ बोलते हैं कि हमने वो उद्घाटन किया था, ये हमारा नाम न रहे। अरे बबुआ के पापा पहले कार्यकाल में रामनगर पुल का उद्घाटन किया था, योगी जी ने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया। बबुआ के पापा पहले कार्यकाल में किए थे। ये तो वही बात होगी ना। भैया सोचे कि मैं टीचर बनूंगा, भैया बन गए, मैं कहूँगा भैया आप अपॉइंटमेंट नहीं लोगे, मैंने सोचा था आपसे पहले मैं लूँगा। कंपटीशन ये निकाले, मैं बोलूँगी नहीं प्रशस्ति पत्र मैं लूँगा, आप चलिए हटिए। ये कौन सी बात हुई? ये तो बोलने वाली बात हुई ना। अरे तो करें, बुलडोजर मुक्त यूपी चाहिए, बुलडोजर हमें बुलडोजर युक्त चाहिए भैया। बुलडोजर नहीं होगा, यहाँ खड़ा ऊंचा है, कहाँ से सीधा होगा? बुलडोजर नहीं होगा तो गवर्नमेंट की जमीन पे अब गवर्नमेंट की जमीन पे अपने महल बना लें, अवैध कब्जा करवा लें भैया। वो बुलडोजर उसी के लिए रखा गया है, जहाँ बाबा का प्रोग्राम होगा वहाँ बुलडोजर रहेगा। जब तक बाबा रहेंगे तब तक बुलडोजर रहेगा। सड़कों पे लाके तुम जो है घर बना लो, साइड में अब जो जमीनें गवर्नमेंट की है उसको कब्जा कर लो, बाकी तो और कुछ बोलेंगे नहीं। जीजा साले और दीदी और जीजा वाले हो गए हैं। बड़ी बात उनके घर के लोग इधर उधर। मुलायम सिंह का सालू भाई बीजेपी में, मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में, मुलायम सिंह का साला बीजेपी में। क्यों भैया? भगवा से इतनी दिक्कत है, आपका खून खानदान क्यों? बोले ना मुलायम और अखिलेश, क्यों नहीं है? काहे जा रहे हो? अरे भैया, जनमानस की यही पुकार, मोदी योगी जिंदाबाद, ये रहेगा। और सब जनमानस आज की डेट में ना, जो रोड पे बैठने वाला है ना, इतना बड़ा कोरोना काल चला, इतना बड़ा कोरोना, कोई गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड जो है समझ गया इस बात को। अलावा कौन आया रोड पे कोरोना काल में? अब बीजेपी की अगर सरकार नहीं होती तो किसी सरकार के बस की बात नहीं थी कि पूर्णकालिक लॉकडाउन संभाल पाता। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं उड़ीसा में रहता हूँ, यहाँ 10 दिन से आया हूँ, 10-15 दिन हो गया मेरे को नियर अबाउट। उड़ीसा में लोग जो पहले उत्तर प्रदेश को जो है ना बहुत अजीबोगरीब नाम से बुलाते थे लोग, बड़ा कष्ट होता था। मैं 9 साल से उड़ीसा में हूँ, ठीक है, रहने वाला यही का हूँ। उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बोलते थे। बहुत सारा चीज़ें नाम नहीं ले सकता, हम यहीं पैदा हुए हैं, ठीक है, हम बिहार से पीछे हो गए थे। आज हमारे उड़ीसा में ना पूछते हैं लोग, का भैया बाबा का नगरी क्या हुआ? का अरे एकदम मतलब कि सीना चौड़ा हो जाता है भाई साहब सुन के वहाँ पे बाबा की नगरी का। क्योंकि जो वहाँ से घूमने लोग आते हैं ना, यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं, जो क्राइम मुक्त जो हो चुका है यहाँ की वजह। शाम के 6 बजे हमारी बेटी बहनें जो है रोड पे नहीं चला करती थी। कब उनके साथ क्या हो जाता था ये किसी को ये नहीं था। 12 बजे रात तक तो यहाँ पे लोग खुलेआम घूमते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, किसी की औकात नहीं है कि बोले, किसी की औकात नहीं है बोलने की। बीजेपी सरकार से पहले कोई सी भी पार्टी का नाम बताइए, किसी मंदिर में किसी भी पार्टी का मुखिया गया है आज तक? नहीं। मस्जिद में जाते थे, टोपी पहनते थे। और आज
जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हम भी भक्त हैं इनके, हम भी पूजा करते हैं। इससे पहले भैया काहे नहीं करते थे? अखिलेश तो कह रहे हम भी मंदिर बनवाएंगे, आएंगे हम तो। भैया उनसे एक मिनट उनके पापा ही कार सेवक पे गोलियां चलवाए थे। ये कोई पूछे उनसे ना क्यों चलवाए थे? उसी टाइम बन गया होता। बीजेपी की इतना बड़ी सरकार नहीं होती, उन्हीं की होती, हो सकता केंद्र में भी आ जाते, क्यों नहीं कर लिए? मौका है नहीं, जब मौका था तो किया नहीं है, मौका हाथ से निकल गया तो रो रहे हो, क्यों नहीं कर लिए? अखिलेश यादव हज जाने के लिए सब्सिडी देते थे। हज हाउस हर जिले में बनवाए, जितने ये जो मस्जिदें होती हैं, कब्रिस्तान होते हैं, सबकी बाउंड्री करवाए। लेकिन कभी पूछा कि पंचकोसी मार्ग पे ये बनना चाहिए रोड, जो हजारों श्रद्धालु हर साल में 3-4 बार परिक्रमा करते हैं, वो क्या किए? गणेश पूजा विसर्जन के लिए जब साधु संत बोल रहे थे कि हमें गणेश मूर्ति विसर्जन करना है, तो उन साधु संतों पर लाठियां चलवाई गई। लाठी चार्ज हुआ यही काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने, और अखिलेश यादव देखते रह गए। उनका ही ऑर्डर था, शंकराचार्य जी के सर पे लाठियां पड़ी। इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है? नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर में आसपास गलियों में चलने लायक जगह नहीं रहती थी, इतनी गंदगी रहती थी। क्या व्यवस्था किए थे? मंदिरों से पैसा निकाल कर केवल हज हाउस बनवाते थे। हिंदू दान करे और मुसलमान के जो झोली में भज जाए और उनका सारा काम हो। मुसलमानों का भी काम करिए, लेकिन एक तरफ आप एक पक्ष करेंगे तो आप सबसे बड़े कम्युनल हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सबका आपको काम करना चाहिए। सरकार केवल मुसलमानों की नहीं है, सरकार केवल एक जाति की नहीं है कि आप एक जाति विशेष को केवल पुलिस भर्ती कर दीजिए और वैकेंसी में भर्ती कर दीजिए। सरकार जनता की होती है और जाति धर्म से उठकर सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता था? यहाँ आजम खान की भैंस खोजी जाती थी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, और माफिया और जो ये लैंडलॉर्ड्स थे ये सभी अपना काम करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, कब्जा करते थे, किसानों की सुनी नहीं जाती थी, गन्ना मिलें बंद हो रही थी। तो एक शर्मनाक माहौल उत्तर प्रदेश का बन गया था, यहाँ से पलायन हो रहा था। और बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हमने कोरोना की जो भीषण आपदा आने से पहले योगी जैसा मुख्यमंत्री हो गया, जो कोरोना काल में भी ऐसा मुख्यमंत्री था जो सड़कों पे घूमा है, कोरोना सेंटर्स का मुआयना किया है, और जहाँ जाकर एक कोरोना सेंटर का मुआयना किया है और इस तरह से व्यवस्था संभाला। उस समय जब केजरीवाल ने पलायन करवा दिया दिल्ली से, बिहार और यूपी की जनता को बाहर निकलवा दिया, उस भीषण समय में योगी जी ने बसें चलवाकर कोटा से अपने बच्चों को यहाँ के बच्चों को बुलवाया, मध्य प्रदेश से बच्चों को बुलाया, दिल्ली से बच्चों को बुलाया। हमारी बसें चलती रही, राशन बढ़ता रहा, भोजन चलते रहे। लेकिन यही जरा कल्पना करिए कि यही अगर कांग्रेस सरकार होती, समाजवादी पार्टी सरकार होती, तो यही इसी बात का फायदा उठाकर भयंकर घोटाले होते, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ, जैसे कोयला घोटाला हुआ, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। हर मौके पर ये लोग घोटाला करते हैं और हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा करती है बढ़ चढ़कर। अरे कोरोना काल में ही अगर दूसरी सरकार होती तो पूर्ण लॉकडाउन सबके बस की बात नहीं थी इतनी बड़ी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात रही घोटाले की, पता नहीं कितने सैनिटाइजर घोटाला, मास्क घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाला हो जाते। और तीसरी चीज़, योगी जी कोई वो नहीं है, अगर मुस्लिम की होती है ना कि मुस्लिम विरोधी हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले ज़्यादा गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं ना, ज़्यादा लोग कहते हैं। गोरखपुर के जाकर मुस्लिमों से पूछिए योगी जी क्या हैं, वो बताएंगे कि योगी जी क्या हैं। मुस्लिम जो है, अगर अब्दुल कलाम जैसे हों, बीर अब्दुल हमीद जैसे हों, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं, ऐसे लोग हों तो ये हमारे भाई हैं, इनको तो हम गले से लगा के रखेंगे, ठीक है। अब हम उसके लिए चंदा और फंडिंग और ये सब यात्रा के लिए दें कि जिसके AK-47 आए, दंगा हो, ठीक है, तो इसके लिए तो नहीं दिया जा सकता, ना नहीं किया जा सकता। इन लोगों को यही सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि अब ये अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि मंदिर हम भी बनवाएंगे। अरे इससे पहले मंदिर आपने नहीं बनवाया, इससे पहले तो आपने सोचा भी नहीं। आप तो बस मतलब कि आपका खाली जो पराठे सेकने वाला काम है, आप पराठे सेके, 5 साल आपका निकल गया, ठीक है, डांस करवाएंगे, स्टेज तोड़वाएंगे, ठीक है, कभी भैया कुछ करेंगे, कभी भाभी कुछ कहेंगी और कभी बबुआ जी कुछ बोलेंगे। आप बहन जी की तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है, वो तो कहानी हो ही चुकी है, तो कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है। अब तो जो भी है, अभी आज के डेट में हर जनमानस की सबकी यही पुकार है कि इस बार फिर मोदी सरकार है। अखिलेश जी मंदिर की बात कर रहे हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा अखिलेश जी को सपने में आए थे कृष्ण भगवान
तो अभी वो बाकी है, उसको पूरा करा दें मंदिर कृष्ण भगवान का। या मतलब कृष्ण भगवान को यादव लोग कहते हैं ना कि ये हमारे वंशज हैं, उनके वंशज हैं। भैया आप अपने बड़े घर बुजुर्ग का भी नहीं काम कर रहे हो, तुम क्या मंदिर बनवाओगे? बनवाओ ना कृष्ण भगवान का मूर्ति मंदिर जाके वहाँ पे। तो बाकी है ना, अभी बाकी है जहाँ जहाँ। अभी तो अयोध्या का एक काम हुआ है, ठीक है। दूसरा काम जो है आपका मथुरा का है, ठीक है, मथुरा में करवाए। काशी भी है ही है, अभी तो काशी में तो बाबा अभी हल्का फुल्का करवा रहे हैं, बहुत कुछ करवाना बाकी है, ठीक है। इस पे अभी नहीं आएगा, इसी तरह ये लोग बोलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। और 5 साल बाबा आ रहे हैं और 5 साल इस बार भी, अगली बार भी आएंगे। इस बार और उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधर जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। लोग बोलते थे कि मंदिर बन जाएगी, 370 हट जाएगा, इंडिया में गृह युद्ध लग जाएगा, कोई चूं तक नहीं बोला। क्यों? बीजेपी सरकार थी, और दूसरी सरकार होती तो ये कभी कर भी नहीं पाती। बीजेपी सरकार है कि सब कुछ हैंडल कर रही है, सबका विकास हो रहा है, चाहे कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो, लड़के पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। पहले क्या था, आता था पीसीएस की, आप 2009 की भर्ती उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा यादव पीसीएस हुए हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा यादव जी लोग पीसीएस हुए हैं। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं क्या कहना उनका। आप लोग सर कहाँ से हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से। मोदी जी को देखने आते हैं। हाँ क्या इस बार माहौल है बनारस में? बहुत अच्छा है। बढ़िया माहौल है। हाँ मोदी जी आएंगे। और अखिलेश यादव का? अखिलेश वो गए चोरी चोरी करने गए। अच्छा बताइए क्या माहौल है इस बार? मन मोदी योगी दोनों जने हुए, दोनों जने। कहीं अखिलेश गठबंधन के लिए हुए? गठबंधन करके का करें, उनका झंडू पर हुआ। हाँ एकदम झंडू। ओम प्रकाश राजभर कह रहे कि बाइक पे 3 लोग चलेंगे। अब कहाँ से चलेंगे? 2 लोग चलान के 8 दे रहे, तीसरा कहाँ से कह रहे हैं कि 3 अठुआ देंगे, बिल्ली हम खराब महात्मा मुक्त में अपने बाप के घरे से देंगे वो। और क्या?